कोडाईकनाल के स्टर्लिंग रिजॉर्ट में हमारी पहली सुबह। रात को पहुंच गए थे हम यहाँ पर लगभग 11:30 बजे। स्टर्लिंग रिजॉर्ट एक खूबसूरत रिजॉर्ट है, बहुत बढ़िया है। इसकी लोकेशन कोडाईकनाल लेक के बिल्कुल पास है और यहाँ से कोडाईकनाल लेक जो है वो नज़र आती है। इसके रूम सारे लग्जरियस रूम्स हैं, तो यहाँ पर जो सारी फैसिलिटी अवेलेबल हैं। एक हमने राउंड लगाया मॉर्निंग में पहले रिजॉर्ट का। इसको थोड़ा हमने देखा, काफ़ी एकड़ में फैला हुआ ये रिजॉर्ट है। इसमें स्पा है, रेस्टोरेंट है और काफ़ी जिम है, टी पॉइंट है, बच्चों के खेलने की जगह और इंडोर आउटडोर गेम्स। क्योंकि हम स्टार इन रिजॉर्ट्स के मेंबर हैं तो उनके थ्रू हमें ये RCI कन्वर्टेड रिजॉर्ट मिला है। हालांकि इस रिजॉर्ट पे जो कमरों का जो टैरिफ है वो 10,000, 12,000, 15,000 रुपये पर डे हो सकता है, लेकिन हमें 1916 रुपये में पर डे के लिए ये रिजॉर्ट मिला है क्योंकि हम ऑलरेडी मेंबर हैं सिस्टम के। मेंबरशिप फीस के अलावा वीकली AMC भी होती है, यानी कि 6 दिन का 8,000 रुपये। मेंबरशिप फीस की बात करें तो लगभग 2,500 रुपये पर डे वो भी पड़ती है हमें, तो टोटल एवरेज कास्ट 6,000 पर डे मानिए। इंटरनेशनल में 8,500 रुपये। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम आगे कोकर वॉक, 1 किलोमीटर की वॉक है जहाँ से बहुत ही सुंदर अद्भुत दृश्य नजर आते हैं पहाड़ियों के और घाटियों के। यहाँ पर धुंध होती है, बादल होते हैं, बहुत ही प्यारी वॉक होती है। और इसके बाद फिर हम आगे वॉक करते हुए ब्रियंट पार्क की तरफ चल पड़े। हमने GPT चैट से कंफर्म करके पूरे वीक का हमने शेड्यूल बना लिया था। पर डे के हिसाब से हमने कहाँ कहाँ जाना है। तो फर्स्ट डे हमने 3 लोकेशंस हमने डिसाइड की। एक तो कोकर वॉक जहाँ से हम आ रहे हैं, और उसके बाद ब्रियंट पार्क, और ब्रियंट पार्क के बाद वहाँ से फिर हम जाएंगे कैस्केड वाटरफॉल्स। जो ब्रियंट पार्क है ये एक बहुत ही खूबसूरत पार्क है जो कोकर वॉक के बिल्कुल पास में है। ये हमारे स्टर्लिंग रिजॉर्ट से या लेक से लगभग 2-2.5 किलोमीटर पर पड़ता है। और हाँ, यहाँ पर जो एंट्री फीस है वो 50 रुपये है। कोकर वॉक रोड और ब्रियंट पार्क जो है ये आमने सामने है, तो हमने अपनी गाड़ी की जो पार्किंग है वो यहाँ पर ही मेन रोड पे कर दी। हमें पता नहीं था कि यहाँ पर ठंड हो जाएगी बारिश के साथ साथ। थोड़ी बारिश हो रही थी तो हमने बरसातिया रेन कोट पहन लिए जिससे हवा का असर नहीं हुआ, और थोड़ा चेंज किया। तो दोनों पर्पस और हुए कि एक तो बूंदाबांदी से थोड़ा बचे, दूसरा हवा से बचे। यहाँ की ताज़ी हवा और हरियाली पर्यटकों को काफ़ी आकर्षित करती है। फोटोग्राफी वगैरह यहाँ पर करने का मज़ा आता है। ब्रियंट पार्क जो है एक खूबसूरत पार्क है, बहुत हरी भरी घास है। यहाँ पर तरह तरह के फूल हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं। और यहाँ पर कुछ पक्षी मिलते हैं जो दुर्लभ हैं, और कुछ पेड़ पौधे हैं वो भी दुर्लभ हैं जो यहाँ पर होते हैं। ये एक पिकनिक स्पॉट है यहाँ का और काफ़ी बड़ा है। इसका राउंड लगाते लगाते हमें बड़ा अच्छा लगा और एक अलग महसूस हुआ पहाड़ों में आकर, इतना बड़ा मैदान और वहाँ पर इतनी हरियाली। शॉर्ट में दिखाने के लिए मैंने जो रील्स फेसबुक पे पोस्ट की हैं वो 1.5 मिनट में पूरा दिन को दिखाती हैं कि पूरे दिन में हमने क्या क्या देखा, लेकिन 1.5 मिनट में। बट यहाँ पर हमने आपको दिखा रहे हैं 7 मिनट की टोटल वीडियोग्राफी है जिसमें हम आपसे पूरे दिन का डे 2 का आपको दिखाएंगे हम कहाँ कहाँ गए, कैसे रहे। तो काफ़ी अच्छे से हम देख पा रहे हैं कि कैसा है कोडाईकनाल। कोडाईकनाल में घूमने आए तो क्या देखने को मिलेगा और कहाँ कहाँ पर क्या है, ये मेरे इन ब्लॉग्स में आपको मिलेगा। ये यहाँ पर ब्रियंट पार्क में ऑफिस है इसी पार्क का। यहाँ पर एक मैप बना हुआ है, ये मैप बताता है कि पूरा पार्क जो है उसमें क्या क्या है यहाँ पर। तो काफ़ी बड़ा पार्क है। और उसके बाद फिर हम चले गए, साथ में एक चर्च है, चर्च में भी हमने थोड़ी देर के लिए वहाँ टाइम बिताया। और यहाँ पर हम गलती से अपना छाता भूल गए थे जो फिर बाद में हमें नहीं मिला।
कोई बात नहीं। चर्च में हमें बहुत सुकून मिला, काफी अच्छा लग रहा था, काफी शांति थी यहाँ पर। ये ब्रेंट पार्क के बाहर ही है और फिर साथ में ब्रेंट पार्क के पास सामने ही लेक है और यहीं पर ही ये मार्केट है जहाँ पर काफी रौनक होती है। अभी तो बारिश आ रही है, अभी सुबह का टाइम है इसलिए ज़्यादा लोग नहीं है। यहाँ पर काफ़ी सारी लोकल जो चीज़ें होती हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं उनको यहाँ पर बेचा जाता है। कपड़ों के अलावा जैकेट वगैरह, सर्दी का सामान, बरसात का सामान और चॉकलेट खास है यहाँ पर। होममेड चॉकलेट पॉपुलर है। ये जो बोटिंग यहाँ से हम जा सकते हैं, बोटिंग कर सकते हैं। लेक सामने है और फिर हम चल पड़े कैस्केड फॉल्स की तरफ, जो लगभग यहाँ से 9 किलोमीटर है, जो कि रास्ते में ही पड़ता है। रात को जब हम आ रहे थे तो बहुत ही सुंदर लगा था, दूध की तरह इसका झरना लग रहा था। बट रात को तो हम जल्दी में थे और फिर आज हम निकले हैं तो कैस्केड फॉल्स, सिल्वर फॉल्स की तरह, सिल्वर फॉल्स भी बोलते हैं इनको। साथ साथ में जो दृश्य नजर आ रहे हैं बहुत सुंदर हैं और ये है कैस्केड फॉल्स, वाटरफॉल्स। बहुत ही अच्छा, काफ़ी रश था यहाँ पे। वैसे तो पार्किंग भी काफ़ी दूर मिली, लेकिन बहुत ही फॉल्स की आवाज़ जो थी, वाटरफॉल की आवाज़ बड़ी मंत्रमुग्ध कर रही थी। यहाँ पर हमने कुछ समय बिताया और भुट्टा जो होता है उबला हुआ वो खाया हमने यहाँ पर और फिर चल पड़े वापस। रास्ते में थोड़ी सी शॉपिंग की हमने, चॉकलेट्स वगैरह की, कॉफ़ी की और शॉप सामने रास्ते में। यहाँ पर काफ़ी शॉप्स हैं, ऐसी बड़ी बड़ी शॉप्स हैं जहाँ पर लोग रुककर शॉपिंग करते हैं और यहाँ का लोकल सामान, मसाले वगैरह होते हैं वो मिलते हैं यहाँ से, वो परचेज किए। तो ये था हमारा आज का दिन, डे 2। आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।